कोई है क्या? कोई तो हमारी मदद करो भैया, आप ठीक तो है ना? कोई तो मदद करो। हेलो भैया, 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 भैया प्लीज हमारी मदद करिए। मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया। भैया आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी मदद कर दीजिए। अरे मैडम ये कैसे हो गया? हम लोग जा रहे थे कॉलेज के लिए, तभी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया। भैया ने एकदम से ब्रेक मारी, उनका सर स्टीयरिंग में लट गया, वो बेहोश हो गए। भैया प्लीज हमारी मदद कर दी, एक्सीडेंट हो अरे गया। मैडम सर, ये साले आजकल के लड़कों को समझे में नहीं आ रहा हुआ क्या है। बस सब तो ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, सब हेलमेट लगा लगा घूम रहे हैं। आया इकबाल, ओए चल गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा गाड़ी, चल आजा भाई, उतर आ गाड़ी से। अरे सर, अबे हटा। सर चाबी क्यों निकाल रहे हैं सर आप मेरी गाड़ी की? सर मेरे को जाने दीजिए सर। अगर डिलीवरी सही टाइम पे नहीं पहुंचे ना सर, मेरी नौकरी चली जाएगी और मेरे सैलरी से पैसे कट जाएंगे सर। अच्छा, अगर ये ना तेरी दिक्कत है, तेरी सैलरी कटे और चाहे तेरे घर से पैसा जाए, मुझे उससे क्या? तू अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, समझा? सर मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। सर देख लीजिए मेरे पास कॉल आ रहे हैं सर, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। सुन, कॉल ना मेरे पास भी आते हैं, और वैसे भी तेरा हेलमेट कहाँ है? हाँ? हेलमेट कहाँ है तेरा? सर बगल में लेके जाना था सर। बगल में लेके जाना था, साले मारूंगा ना भी पे। चल एक काम कर, हेलमेट नहीं है, ओवरलोडिंग तू आगे सामान रख दिया, एक काम कर, तेरा अब 2000 रुपए का चालान बना। चालान मत काटिए। और सर आपको नहीं पता है सर, अगर मैं सही टाइम पे डिलीवरी लेके नहीं पहुंचा ना तो सर बहुत दिक्कत होगी। और सर वैसे भी ना अभी पीछे एक लोग का एक्सीडेंट हो गया था, एम्बुलेंस बुलाने के चक्कर में ना। अबे सुन, ये ना ज्ञान की बातें जाके कहीं और बताना। और किसी का एक्सीडेंट हुआ उससे मुझे क्या? हाँ, मेरा घर चल रहा है क्या उससे? अबे वो निपट रहा है, निपटने दे मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर रहा है, और मेरा काम है ना 2000 का तेरा चालान बनना। या तो काम कर, शांति से 500 रुपए जेब में डाल दे मेरे और चलता बन। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पास इस टाइम एक भी पैसा नहीं है, हम बस डिलीवरी करने जा रहे थे। अगर वहाँ पे नहीं पहुंचे ना तो सर वो हमको नौकरी से निकाल देंगे सर। अच्छा, तेरे को नौकरी निकाल? एक काम कर, अपनी गाड़ी और ये चाबी यहीं छोड़ के जा, पैदल जा, दौड़ते हुए देखे डिलीवरी जा। हम आपके पैर अबे चल, साले पैर छू रहा है। ऐसा मत करिए सर, बहुत दूर है, मैं कहाँ तक पैदल चला जाऊंगा? बोला ना, मुझे उस सबसे मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वैसे भी तेरे पास हेलमेट नहीं है, तू ट्रैफिक नियम का तो पालन कर नहीं रहा है, तो एक काम कर, मेरा पालन कर और शांति से 500 रुपए दे, या 2000 का चालान बना रहा हूँ, भर के जा। सर मेरे पास, हाँ सर एक काम करिए ना सर, मेरा फोन रख लीजिए, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है सर। अगर हम सही टाइम पे डिलीवरी लेके नहीं पहुंचे ना तो हमारे घर में मेरी बूढ़ी माँ है, अगर उसकी दवाई के लिए ना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सुन, बूढ़ी माँ ना मेरे यहाँ भी है, और एक काम कर, ये शाम को सर हम आपसे फोन ले जाएंगे, आपको पैसा देके हम अपना फोन यहीं छुड़ा ले जाएंगे सर। आप ये फोन रख लीजिए। सुन, अगर नहीं आया ना शाम तक, याद रखना, बेच के इसको मैं 2000 रुपए निकलवा लूंगा। अरे नहीं सर, हम शाम को पक्का आएंगे आपके पास। और आइंदा हेलमेट के साथ निकलना, चल जा। अबे जा, अबे सर जा कह रहा हूँ तेरे से, जा रहा हूँ सर। जल्दी निकल। सर मैं शाम को आपको पैसे, चल शाम को मिलना, चल निकल, चल। भैया क्या हुआ? भैया पानी दे दीजिए। हाँ मैडम, भैया पानी दे दीजिए प्लीज। ये लीजिए मैडम। धन्यवाद। भैया अब ठीक तो है ना? उठिए। भैया आप ठीक तो है ना? हेलो। अरे कहाँ रह गया अभी तक? कस्टमर की कब से कंप्लेन आ रही है, ऑर्डर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? सर वो रास्ते में। अबे ओए, तेरे बहाने खत्म होंगे कि नहीं होंगे? जब तू ऑर्डर लेके जाता है तभी सारी प्रॉब्लम आती है क्या? तभी किसी का एक्सीडेंट होता है क्या? देख, अगर आज ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो आज तेरे होटल में लास्ट डेट होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं मैडम, मेरे को निकलना पड़ेगा। अगर ऑर्डर नहीं पहुंचेगा ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी मैडम। निकलना पड़ेगा का क्या मतलब है? भैया मैं अकेली लड़की हूँ यहाँ पे, मेरा फोन टूट गया है। मैडम मेरे को जितना हो पाया मैंने आपकी उतनी मदद कर दी मैडम। अगर मैं टाइम पे अगर ऑर्डर लेके नहीं पहुंचूंगा ना तो मेरे बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। जितना मदद करना था मैंने मदद कर दी आपकी। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मैं अकेली लड़की हूँ, मैं कैसे अपने भैया को ले जाऊंगी? आप उनकी हालत तो देखिए। मैडम मुझसे जितनी हो पाए उतनी मैंने मदद कर दी आपकी, अब मुझसे ज्यादा इससे ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी। भैया प्लीज ऐसा मत मैडम मेरी करिए। नौकरी चली जाएगी मैडम, आप बात समझने की कोशिश करिए। भैया मैं आप अकेले कैसे मैनेज करूंगी? मैं क्या करूं? अरे लोगों के तो इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? अकेला छोड़कर चले गए, मैं क्या करूं? मेरा फोन भी गया। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मैं अकेली लड़की हूँ, मैं कैसे अपने भैया को ले जाऊंगी?
जितनी हो पाए उतनी मैंने मदद कर दिया। कि अब मुझसे ज्यादा इससे ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी। भैया प्लीज अरे कोई तो मदद करो, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भैया आप तो चले गए थे ना। मैडम मैं ना मैकेनिक को लेके आया हूँ। आप ना जो भी दिक्कत हो ये भैया भैया सही कर देंगे। मैडम मुझे माफ़ करिए, अगर मैं सही टाइम पे डिलीवरी लेके नहीं गया ना तो मैडम मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप नहीं होते ना तो शायद। अरे मैडम वो सब चीज़ छोड़िए और जो भी दिक्कत हो भाई साहब को बताइए, भाई साहब सही कर देंगे। मैडम जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ ना, वरना मैं आपकी मदद जरूर कर देता। मैडम मैं अगर सही समय पे डिलीवरी नहीं दिया ना तो मेरा बॉस ना मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। कोई बात नहीं भैया, आपने इतना ही कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। ठीक है मैडम जी। भाई साहब आप इनकी गाड़ी देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है भैया, ठीक है, मैं कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक। भैया प्लीज गाड़ी देख लीजिए, अचानक से गाड़ी के सामने। मैडम एक बात बताइए, ये कैसे हो गया? भैया हम लोग जा रहे थे तभी गाड़ी के सामने अचानक से एक कुत्ता आ गया और भैया ने एकदम से ब्रेक मारी तो पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी रुक गई एकदम से। भैया का सर स्टीयरिंग में लड़ गया है, आप प्लीज देख लीजिए, गाड़ी सही कर दीजिए। अरे मैडम आप परेशान मत होइए, मैं आ गया हूँ ना, मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ और आपको घर भी पहुँचा दूंगा। भैया बहुत एहसान होगा, प्लीज गाड़ी देख लीजिए मेरी। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। मैडम इसके ब्रेक शूज है ना वो चिपक गए, मैं देखता हूँ। भैया देख लीजिए। मैडम ऐसे नहीं होगा, पहले ना भाई साहब को पीछे बैठाना पड़ेगा। भैया मदद करा दीजिए। ठीक है ठीक है। भाई साहब आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। भाई भैया साहब आराम से आराम से भैया आराम से। मैडम एक मिनट रुकिए। क्या हुआ भैया? मैडम इसकी ब्रेक ना बहुत कायदे से चिपक गई है, मुझे ना कुछ करना पड़ेगा। इसकी ब्रेक शूज मैं सही करता हूँ, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। भैया देख लीजिए। भैया ठीक तो हो जाएगी ना गाड़ी? हाँ मैडम बस ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समय लगेगा। जल्दी सही कर दीजिए, मुझे भैया को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मैडम मैंने ब्रेक तो खींच के सही कर दी, लेकिन ये ना ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? भैया ज्यादा दूर नहीं बचा है, बस मान के चलिए 5-6 किलोमीटर होगा। चलिए 5-6 किलोमीटर तो मैं कैसे भी ना कैसे करके आपकी गाड़ी घर तक पहुँचा दे रहा हूँ। बाकी ना किसी मैकेनिक को बुला के इसको दिखवा लीजिएगा। भैया एक मदद और कर दीजिए, रास्ते में कहीं हॉस्पिटल पे रोक दीजिएगा, भैया की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। मैडम हॉस्पिटल में रोकना भी ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी दिक्कत कर रही है। अगर दोबारा ऐसी गलती हो जाएगी ना तो हम लोग भी चोट खा सकते हैं। आप एक काम करिए, आप बैठिए, आप मुझे अपने घर का लोकेशन बताइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए सर, बस 5 मिनट का वेट करिए, डिलीवरी बॉय बस पहुंचता ही होगा। बस सर 5 मिनट वेट करिए, मैं करवाता हूँ आपका। ठीक है सर। जी सर। आ गए जनाब आप? अरे भाई साहब कब आपकी आदतें सुधरेंगी? आप चौथी बार लेट हुए हो और आपकी लापरवाही की वजह से ना कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है, और वो पैसा कौन भरेगा आपका? सर वो रास्ते में आ रहा था ना तो एक लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, उन्हीं की मैं मदद करने लगा था सर, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। और सर आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं ना टाइम से ही चला जाऊँगा। अरे भाई साहब आप जाते हैं तभी सबका एक्सीडेंट होता है क्या? हमारे पास तो कुछ होता ही नहीं, हम ही तो रोज ऑफिस आते हैं और रोज शाम को चले जाते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं होता।
लेकिन आप जब भी जाते किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोर चोरी करके भागता है, आप उसको पकड़ने चले जाते हैं। सारे बहाने ना आप ही के साथ होते हैं। सर अब इंसानी नाम की भी कोई चीज होती है सर। कोई रोड पे अगर ऐसे तड़प रहा है तो सर ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। अरे क्या इंसानियत, इंसानियत के नाते अपना लॉस कराए हम लोग। नहीं सर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप अपना लॉस कराएं सर। आज का जो भी हुआ है सर मेरी गलती से हुआ है, मैं मानता हूँ। आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा सर, पर वो भी इंसान है। अगर मैं उनकी मदद ना करता तो हमारे उनके फर्क ही क्या रह जाता। अरे वो उसकी फैमिली है, समझ में आया? तो सर इस जगह पे अगर आपकी फैमिली होती तो सर क्या मैं उनकी मदद ना करता? अबे वो उसकी फैमिली है, मेरी फैमिली है। अब उसकी फैमिली की वजह से हम अपना लॉस थोड़ी करवाएंगे। सर सॉरी, गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। अरे तुम्हारा हर रोज का ही है, आज के बाद नहीं करूंगा। एक गलती होगी, दो गलती हो गई, ये तीसरी गलती है। मैं क्या करूँ? पैसा कौन भरेगा? एक काम करो, तुम्हारे सैलरी से मैं पैसा भी काट लूंगा। और सुनो, आज के बाद तुमको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। अरे जा सकते हो। अरे सर ऐसा मत करिए सर। मेरी बूढ़ी माँ बीमार रहती है सर, इसके अलावा मेरे को कोई काम भी नहीं आता है। अरे तुम्हारी बूढ़ी माँ का मैं ठेका लिया हूँ क्या? हमारे पास तो माँ बाप है नहीं। अरे हम भी सब कुछ देखते हैं भाई। सर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ। आप मेरी सैलरी से काटना चाहें तो काट लीजिए। और सर मैं जब भी उस रास्ते से जाता हूँ ना सर, कभी पुलिस वाले भी रोक लेते हैं मुझे। और सर अब मेरे साथ ऐसे हादसे हो जाते तो मैं क्या करूँ सर? मैं इंसान हूँ, मैं इसलिए इंसानों की मदद कर देता हूँ। यहाँ पे ना 3-4 बंदे काम करते हैं, सबसे ज्यादा कंप्लेन आप ही की है। बाकी सब तो शिकायत आती नहीं उनकी, तो आप ही के पास सब कुछ होता है। सर मैं तो अपना काम पे ही जाता हूँ सर। रास्ते में मैं किसी को देखता हूँ सर, मेरा दिल ना बहुत पसीज जाता है, तो इसकी वजह से सर मैं देखो मैं कुछ नहीं जानता, और आज के बाद तुमको नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और जो भी पैसा है मैं तुम्हारे सैलरी से काट ले रहा हूँ। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, और कोई जगह में जॉब भी नहीं कर पाऊंगा सर। मैं आपके पैर पकड़ दूँ सर। अरे नहीं भाई, दूर रहे, मैं सब नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना? एक काम करो, तुम निकलो। अरे सर मेरी बात। एक मिनट। हेलो, क्या हुआ? कब? रुको, मैं आ रहा हूँ। ये सर इतनी तेज भागते हुए कहाँ चले गए? एक काम करता हूँ, उनके पीछे पीछे जाता हूँ, हो सकता है कोई दिक्कत हो गई हो। बैठिए आराम से। साहब अब आप ठीक तो है ना साहब? हाँ मैं ठीक हूँ। भैया पक्का बेटर फील कर रहे हैं ना पहले से? हाँ छोटी, ठीक हूँ मैं। साहब अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ, भैया आते होंगे अभी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें यहाँ तक। छोटे भाई, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं भैया, वो छोटा सा भैया मैं बता रही हूँ, बैठिए आराम से। क्या हुआ सुमित? तू ठीक तो है ना भाई? प्रियांशी, क्या हुआ इसे? भैया हम लोग रास्ते में जब कॉलेज जा रहे थे ना, तो एकदम से गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया और भैया ने एकदम से ब्रेक मारी तो गाड़ी की जो ब्रेक्स होती है वो आपस में चिपक गई और भैया का सर स्टीयरिंग में लड़ गया और उनको चोट आ गई। छोटे भाई तू ठीक तो है ना? और ये ठीक ज्यादा चोट तो नहीं है तुझे? नहीं, वो भला हो एक स्विगी वाले भैया का। पता है आपको, मैं बहुत देर तक रास्ते में इधर उधर देख रही थी पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, और तभी एक स्विगी वाले भैया वहाँ से आ रहे थे। मैंने उन्हें रोका और उनसे मदद मांगी तो उन्होंने हमें पानी वगैरह निकाल के दिया। और भाई आप? साहब मैं मैकेनिक का काम करता हूँ। वो स्विगी वाले भाई हमको लेके गए थे कि एक एक्सीडेंट हो गया, तुम जाके उनकी गाड़ी बना देना और उनको अच्छे से घर पहुँचा देना। तो मैं वहाँ टाइम से पहुँच गया था और भाई साहब को और मैम साहब को मैं गाड़ी लेके आया। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी फैमिली को बचाए हो तुम। एक काम करो, तुम मैकेनिक हो ना? कितना पैसा हुआ भाई तुम्हारा? अरे नहीं साहब, हम एक काम करो, ये इतना ही काफी है। नहीं ये अरे तुम, साहब पैसे की कोई जरूरत। अरे कोई ना, फैमिली की बात है, ये तुम क्या? भैया पैसे ले लीजिए, पैसे रखो। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। अरे मैम साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर कैसे ही चलेगा? ठीक है साहब, हमको चलते हैं, हमको और भी काम करना। ठीक भाई ठीक है साहब, भैया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। बहन तू जाने से पहले एक बार हमको बता दिया करना। भैया आप इतना ज्यादा काम में अपने बिजी रहते हैं, और आपको पता है जब स्विगी वाले भैया हमारी मदद कर रहे थे तो तभी उनके पास उनके बॉस के कॉल आ रहे थे और तभी वो स्विगी वाले भैया वहाँ से चले गए। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद आपको पता है स्विगी वाले भैया ना वो मैकेनिक भैया को लेकर आए और उसके बाद वो
चले गए स्विगी वाले भैया। अरे बहन क्या था ना कि मेरे ऑफिस में भी एक स्विगी वाला है, वो मेरे को बार बार परेशान कर देता है। जब भी ऑर्डर लेके जाता है किसी का एक्सीडेंट क्या हो जाता है, अब मैं उसी को समझाने में लग गया था। मुझे नहीं पता था तुम लोग के साथ ऐसा हो गया, तो मैं टाइम पे तुरंत आ जाता। भैया मेरा फोन टूट गया था और भैया के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पाई आपको। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे भैया के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। भला उन स्विगी वाले भैया का जिन्होंने हमारी मदद कर दी। भैया वो स्विगी वाला भैया छोटा हाइट का था और थोड़ा सा मोटा टाइप का था। हाँ दाढ़ी वाड़ी थी ना? हाँ भैया वैसे ही थे। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, 1 मिनट रुको, मैं इसको बुलाता हूँ अभी। बुलाते हो आप? मतलब क्या आपका? हेलो रुद्र, जा मेरे घर पे आना। ठीक। भैया आप क्या कह रहे हो? मैं बताता हूँ, मुझसे ही लग रहा है गलती हो गई है। कोई गलती हो गई है? हाँ बहन। अरे अरे सर और मैडम आप यहाँ? भैया ये वही भैया जिन्होंने हमारी मदद करी थी। भैया आपका धन्यवाद, आपने हमारी इतनी मदद कर दी। आपकी वजह से आज हम लोग सही सलामत घर पहुंचे। अगर आप उन मैकेनिक भैया को नहीं लेकर आते ना तो हम कभी यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। अरे सर ये आपके बहन भाई हैं क्या? हाँ रुद्र, ये मेरे ही बहन भाई हैं। और रुद्र मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम इन लोगों की जान बचाए हो। सर मैं तो आपसे कह ही रहा था कि रास्ते में एक लोगों का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उन्हीं की हेल्प करने लगा था। सर आप ही मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, जल्दी ऑर्डर दो जल्दी ऑर्डर। अब सर ये बताइए, अगर मैं इनकी जान ना बचाता, और सर बताइए आप वहाँ बैठ के ऑफिस में कह रहे थे कि किसी और की फैमिली से मुझे क्या मतलब? सर आप खुद सोचिए, इनकी आपकी जगह किसी और की फैमिली होती, क्या उनकी फैमिली नहीं रुद्र, मुझे आज एहसास हो रहा है कि जब अपनी फैमिली पे आता है तो कैसा फील होता है। रुद्र मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया हूँ। अरे नहीं रवि सर, आपको मैं क्यों ही माफ़ कर सकता हूँ? आप तो मेरे बॉस हैं, आप तो मुझसे कुछ भी बुलवा सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में मेरी नौकरी है। आप जब चाहेंगे आप मेरी नौकरी से निकलवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सर मेरे अंदर ना इंसान नाम की चीज़ है, तो मैंने वही किया। अगर मेरी जगह कोई और भी होता ना, वो भी यही काम करता। और रवि सर मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और रवि सर आज आपकी फैमिली के ऊपर बीती तो आपको ये एहसास हो रहा है। सोचिए मैं दिन भर इधर उधर बाहर रहता हूँ, कल को मेरे साथ कोई हादसा हो जाता, अगर कोई मेरी मदद कर देता, सर आप ये बोल देते कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं, काम पे जाना पड़ेगा तुम्हें। भैया ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? आपने भैया के साथ ऐसे किया? आपको एक बात पता है, अगर आज ये भैया नहीं होते ना तो आप अपने भाई बहन की दोबारा कभी शक्ल नहीं देख पाते, क्योंकि वहाँ इतना सुनसान रास्ता था, दूर दूर तक कोई नहीं था। पता है कोई मदद के लिए नहीं रुक रहा था। अगर ये दोबारा उस मैकेनिक को लेकर दिए आते ना तो आज हम आपके सामने नहीं होते। और मुझे माफ़ कर दे, मैं पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था, मैं समझ ही नहीं पाया कि रुद्र इतना अच्छा इंसान है। रवि सर कोई भी इंसान ना काम करना नहीं चाहता है, पर उसकी मजबूरियाँ उसको काम करवाती हैं। मेरे घर पे भी मेरी माँ मेरा वेट करती रहती है। अब मैं जब भी डिलीवरी लेके जाता हूँ वैसे हादसे हो जाते हैं, तो सर मेरी क्या गलती इसमें? अब मेरे अंदर इंसान नाम की चीज़ है, तो मैं लोगों की मदद कर देता हूँ। आज सर की मदद की, कल सर भी किसी की मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ज़िंदगी में कोई मदद नहीं करता है। रवि सर आपके सामने अगर ये चीज़ें होंगी ना तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में ना मदद ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक मदद से ना हो सकता है उसके घर का चिराग जलते बुझते बुझते जल जाए। देखो रुद्र, मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी फैमिली की जान बचा रहे हो तो मैं कभी तुमको ऐसा परेशान नहीं करता। और फिर वही अपनी बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली। अरे मेरी फैमिली क्या, मैं किसी की फैमिली की बात आएगी ना मैं कभी परेशान नहीं करूँगा किसी को। भैया मेरे भैया की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है कि आपका कितना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। अगर आप नहीं होते ना तो ना जाने आज क्या हो जाता। नहीं मैडम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं रवि सर को उनकी गलती का एहसास दिला रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली ही बहुत सुरक्षित है। किसी की फैमिली हो सकती है, हाईवे है, रोड है, आदमी गाड़ी चला रहा है, किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो अगर हम लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन मदद करेगा? सर सबकी मदद करते हैं, अगर एक दिन हमने किसी की मदद कर दी तो क्या ही हो गया। और सर भैया मैं सर को क्या बताऊं, आपको मैं कहीं देखा हुआ। मुझे याद है आपने मुझे रोक के चालान काटने के लिए बोला था, ऊपर से मेरे से पैसे भी मांग रहे थे, और मैंने आपसे बोला भी था सर मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर मैंने अपना मोबाइल आपके पास गिरवी रख दिया था। वो क्या? सर
सुमित, तुम इसका चालान काट रहे थे, आज देखो बेचारा ही तुम्हारी जान बचाया। खैर हम दोनों ही गलत है और मुझे रुद्र भाई माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा। और हाँ, आज के बाद तुम्हारी सैलरी कभी नहीं काटूंगा और तुम टाइम पे आ जाना कल फिर ड्यूटी, ठीक है? तो आ ही जाऊंगा ड्यूटी से। और बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगा, सर आप तो पुलिस वाले हैं, आप ना जनता की सेवा करने के लिए बने, आपको ये गलत काम करना ना शोभा नहीं देता। और रवि सर आप ना लोगों की मजबूरियां समझा करिए, उनके साथ भी मजबूरियां होती हैं। हाँ भैया, आप दोनों लोग मेरे बड़े भाई हो और मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। मुझे लगा था मैं आपसे छोटी हूँ तो आपसे चीजें सीखने को मिलेंगी, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। बहन हम दोनों को माफ़ कर देना। ठीक है मैडम, सर रवि सर मैं जाता हूँ, मैं कल से ड्यूटी आ जाऊँ। भैया आप कुछ ठीक है। और हाँ, नहीं सर। अरे रुद्र एक काम करो, ये मैं भूल ही रहा था, और ये तुम्हारी ईमानदारी के पैसे। और हाँ, कल से तुम ड्यूटी पे आ जाना, ठीक है? और तुम्हारी सैलरी भी नहीं कट करूंगा और ईमानदारी से अपना काम करना, ठीक है? ठीक है बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन मैं पैसे कमाने के चक्कर में इतना अंधा हो गया था कि मैं स्कूल। भैया परिवार चाहे अपना हो या किसी और का, हमें कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भैया आप जाओ, मेरे को भी थोड़ा आराम करना। ठीक है सुमित, है ना? तुम आराम करो, मैं कुछ तुम लोग के लिए नाश्ता भिजवाता हूँ रामू से लेके। छोटी तू भी बात, थोड़ी देर मेरे को लेट लेना। ठीक है भैया, मैं भी जाती हूँ। अरे हाँ तावड़े, तुमसे मैं बोला ना मेरे कैबिन में जाओ, 3rd नंबर डेस्क पे, वो मैं फाइल रखवा रही हूँ पांडे वाली। ठीक है, रुको रुको रुको, चलो उतर के बाहर आओ। चलो अच्छा ठीक है तावड़े, मैं करता हूँ तुमको थोड़ी देर में भी कॉल, ठीक है? ठीक सर जी, वो थोड़ा मार्केट तक जा रहे थे। अच्छा ठीक है, मार्केट तक जा रहे थे, कोई बात नहीं। वैसे हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? साहब वो थोड़ा बगल में मार्केट है ना, वहीं तक जा रहे थे, तो हेलमेट लगाया नहीं। अरे मार्केट बगल में हो या 1 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, कितनी भी दूर हो, हेलमेट जरूरी है। और वैसे भी ये सब ट्रैफिक रूल किसके लिए बना गए? आप ही लोग के लिए। और ये सब ट्रैफिक रूल का आप पालन करके ऐसा तो है नहीं कि हमारा फायदा कर देंगे, फायदा आप ही का होगा, आप ही की सुरक्षा होगी। बात आप सही कह रहे, लेकिन जल्दबाजी चक्कर में मैं हेलमेट लेना भूल गया। अब देखिए, मान लीजिए आज तो आपने जल्दबाजी कर दी, आज सही सलामत चले भी जाएंगे, कल को आपको ज्यादा जल्दबाजी होगी, दूर जाना होगा, और फिर आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाएगा तो आपकी वजह से आपके परिवार वालों को झेलना पड़ेगा कि नहीं? सर जी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज माफ कर दीजिए, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। चलिए आज तो आपको मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं ये गाड़ी कुछ देखी सी लग रही है मुझे। साहब ये हमारे बड़े भैया की गाड़ी, वो स्विगी में काम करते हैं ना। अच्छा, तो वो आपके बड़े भैया हैं? उनकी तबीयत खराब है तो हम मार्केट से उनके लिए दवाई लेने जा रहे थे। अच्छा, तो आप 2 मिनट ही रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट ही रुकिए बस। साहब कहाँ जा रहे हैं? ये तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और बाकी पुलिस वाले तो ऐसे गुस्सा करते हैं। अगली बार से ना मैं हेलमेट लेके आऊँगा। ये लीजिए साहब ये हेलमेट। हाँ ये हेलमेट, और ये आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी सुरक्षा रहे, आपको जान को कोई खतरा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आजकल के पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। नहीं तो पुलिस वालों की तो यही इमेज बनी है कि पुलिस वाले गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बेफिजूल के चालान काटते हैं, लेकिन आज आपको देख के विश्वास हो गया कि आपके जैसा भी पुलिस वाला होता है। अरे नहीं, एक टाइम पे ना मैं भी वैसा ही था, और आज जो मैं आपके सामने सही सलामत खड़ा हूँ ना, ये सब आपके भैया की देन है। अगर आपके भैया उस दिन सही टाइम पे ना आए होते तो शायद से आज मैं यहाँ होता भी नहीं, और मैं इतना सुधर पाया हूँ ना सिर्फ आपके भैया की वजह से। भैया हमारे बहुत ईमानदार हैं, उन्हें पता है उनकी जॉब जाने से बच गई थी। वो शायद वो बता रहे थे कोई पुलिस वाले की मदद की थी, वो आप ही थे क्या? हाँ, उन्होंने मेरी ही मदद की थी। और आपको मजे की चीज पता क्या, वो मेरे ही भैया के यहाँ जॉब करते थे, और मैंने अपने भैया से कह के उनकी जॉब भी सबको सिक्योर करवा दिया। सर जी मैं अगली बार से हमेशा चलो ये चीज याद रखना, ट्रैफिक रूल्स आप ही लोग के लिए बनाए गए, ठीक है? आज मेरे जैसा पुलिस वाला मिला, कल कोई मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं मिलने वाला आगे चौराहे पे। ठीक है सर, चलता हूं। ठीक है, चलो आराम से, और धीरे धीरे जाना। ठीक है सर। 40 के ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए गाड़ी की। ठीक है सर। चलो अब आराम से जाओ। कितना अच्छा लगता है ना एक ऐसा इतना अच्छा ईमानदार पुलिस वाला बनके। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी? और ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस ये था कि जो गवर्नमेंट ने ट्रैफिक रूल्स वगैरह बनाए हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। और हाँ, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो अगल बगल के लोग उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि पुलिस केस हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें उनके साथ हो जाएंगी, उनको फालतू कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का नया रूल आया है, उसके मुताबिक अगर आप किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं, तो आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, और साथ ही साथ आपको 25,000 रुपये तक का इनाम भी दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।